सो आज हम बात करेंगे क्लास 8th चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक्स। और इस चैप्टर का आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो पढ़ेंगे उसका नाम है ग्राफिकल मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग डाटा। किसी डाटा को कैसे आप ग्राफिकली मेथड से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो डाटा को ग्राफिकली प्रेजेंट करने के हमारे पास दो मेथड है, बाय बार ग्राफ और बाय हिस्टोग्राम। ये दोनों ही चीज़ें आपने पहले 7-6 में पढ़ी है। बार ग्राफ किस तरह के होते हैं, तो हमारे पास देयर आर टू काइंड ऑफ एक्सिस, द हॉरिजॉन्टल वन इज कॉल्ड एक्स एंड द वर्टिकल वन इज कॉल्ड वाई। इन केस ऑफ बार ग्राफ देयर आर रेक्टेंगुलर बिल्डिंग्स। दिस टाइप ऑफ ग्राफ is called bar graph, and in histogram again we have the same thing, but the pictures should show like this. When we represent a data in this form, this is called histogram, and in this form this is called bar graph. So today we will discuss about the presenting of data in histogram। कैसे हम histogram बनाएंगे अगर हमारे पास कोई डाटा गिवन हो। तो अगर हमें डाटा गिवन हो तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें डाटा को जो है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है। जैसे एक ये हमारे पास क्लास इंटरवल है, इसका मतलब हुआ कि हमें ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जिनकी वैल्यू मोर देन ज़ीरो होगी, मोर देन और इक्वल टू ज़ीरो होगी, बट सेम टाइम लेस देन 10 होनी चाहिए। जैसे हमारे पास नंबर लिखा है 2, 7, 12, 15, 9, 7, 8, 13, 15, 12, 17, 8, 35, right, let it be 15, 18 और 20। एंड हमें कहा जाता है कि एक ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएं और क्लास इंटरवल ले आप ऐसे करके 0 to 5, 10, 10 to 15, 15 to 20। ये क्लास इंटरवल होता है और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो हमें क्या चेक करना है, पहले क्लास इंटरवल में कौन से नंबर आएंगे जिनकी वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ी होगी, और साथ में ही 5 से कैसी होनी चाहिए, कम। वो सारी वैल्यूज़ वो सारे नंबर्स जिनकी वैल्यू 0 या 0 से बराबर या उससे बड़ी है लेकिन 5 से कम। 5 नहीं आएगा। कौन कौन से नंबर आएंगे इस कॉलम में, 0, 1, 2, 3 और ये 4। 5 नंबर आ सकते हैं, 0, 1, 2, 3 और 4। 5 नहीं काउंट करना है। तो पहले जो हमारा इंटरवल है उसमें कितनी फ्रीक्वेंसी रहेगी, तो हमारे पास 0 और 5 के बीच में कितने हैं, 2, और आप चेक करते हैं तो सिर्फ एक ही नंबर है 2, तो इसकी फ्रीक्वेंसी के आगे हमारे पास 2। नेक्स्ट कौन सा है, 5 से 10। 5 से 10 में 5 को इंक्लूड करेंगे, 6 को करेंगे, 7 को भी करेंगे, 8 को भी करेंगे, 9 को भी करेंगे, 10 को नहीं करेंगे। 10 अगले वाले में आएगा। तो 5 से 10 मतलब 5 के बराबर या 5 से ज़्यादा बट 10 से कम। तो कौन कौन से आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5। कितने आ गए थे हमारे पास, 5 नंबर ऐसे हैं जो 5 और 10 के बीच में लाई करते हैं। नाउ 10 से 15, 10 से बड़े या 10 के बराबर बट 15 से छोटे। 15 नहीं आएगा। तो 10 से बड़ा कौन सा है, 12, 1, 2, 3, 15, 15, 15 कोई नहीं आएंगे। तो कितने हो गए, 1, 2 और 3 आ गए। और लास्ट क्या बचा हमारे पास अब, 15 से 20। तो एक 15, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5th और 6th। कितने आ गए हमारे पास, ये 6 आ गए। तो काउंट करते हैं कि नंबर कितने थे हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15। टोटल नंबर हमारे पास 15 थे। तो अगर आपने ठीक किया है तो आपके पास यहाँ पर भी जो सम है वो 15 आना चाहिए। 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 और 6 15। तो ये हमारे पास 15 बन गए। तो इसे कहते हैं
ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जिसमें आप ग्रुप बनाते हैं, ग्रुपिंग कर दी आपने कि पहले वाले ग्रुप में सिर्फ वही नंबर आएंगे जिनकी वैल्यू 0 से बड़ी है या 0 के बराबर है बट 5 से कम है, दूसरे वाले में 5 से बड़े या 5 के बराबर बट 10 से कम, और वैसे ही करते करते आपने आगे तक पहुंचना है। तो एक क्वेश्चन जो है हम वर्कशीट नंबर 1 से सॉल्व करेंगे आपकी एक्सरसाइज का, और वो क्वेश्चन रहेगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या लिखा है। द डेली मिनिमम टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इन दिल्ली फॉर द 30 days ऑफ जून इन अ पर्टिकुलर ईयर वाज एज अंडर। ये सारा आपके पास एक डाटा दिया है कि जून के फर्स्ट डे में इतना था टेम्परेचर, सेकंड डे में इतना था, थर्ड इतना, ऐसे करते करते पूरे 30 days का आपको रिकॉर्ड दिया गया है। और आपसे कहा गया है कि यू हैव टू प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल टेकिंग क्लास इंटरवल 24.0 to 25.5, 25.5 to 27 एट्सेट्रा। ऑल्सो प्रिपेयर अ हिस्टोग्राम। पहला काम तो आपको कहा गया है कि आपने एक हिस्टोग्राम प्रिपेयर करना है। फिर कह रहा है वो कि फाइंड द क्लास इंटरवल। आपको क्लास इंटरवल, क्लास साइज और क्लास मार्क निकालना है तो द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जिस क्लास इंटरवल की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी उसका आपको क्लास इंटरवल, क्लास साइज और क्लास मार्क निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है वो तैयार करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम टेबल बनाना शुरू करेंगे। टेबल कैसे बनेगा, सबसे पहले लिखना है हम लोगों को क्लास इंटरवल। सबसे पहले आएगा हमारे पास क्लास इंटरवल, और दूसरा बनेगा हमारे पास कॉलम फ्रीक्वेंसी का। सबसे पहले हमें क्लास इंटरवल बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, पहला बनेगा हमारे पास गिवन, हमारे पास हिंट है 24.0 टू 25.5, 24.0 टू 25.5। जैसे हमने पहले किया था वहाँ था हमारे पास 0 टू 5, 5 टू 10, 10 टू 15। तो हम हमेशा देख रहे थे कि ये नंबर जो है वो आपस में कॉमन रिपीट होते हैं बार बार। अपर इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको अपर, लोअर अपर, लोअर अपर। तो 25.5 यहीं आएगा। और इसके बाद एक और हिंट भी दिया आपको, लिखा है 27.0। तो आपके पास क्या है, सबसे पहले आपको निकालना है कि इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस क्या है, हमारा क्लास साइज क्या है, क्लास साइज कहते हैं उसे। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, क्लास साइज। क्लास साइज निकालेंगे सबसे पहले। कैसे करेंगे, किसी भी अपर लिमिट को लोअर से माइनस कर देंगे। कैसे फाइंड करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यू का मतलब अपर, एल का मतलब लोअर। अपर लिमिट कितनी है हमारे पास 25.5 और लोअर कितनी है 24.0। और कितना हो जाएगा 25.5 में से अगर आप 24 को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 5.1। कितना आंसर आएगा 1.5। और फॉर द टाइम बिंग आप क्या करें, आप पॉइंट्स को भूल जाएं। कितना है हमारे पास ये 1.5, आप पॉइंट भूल जाएं और आप याद रखें कि ये ऐसे लिखा है 255 लिखा है, 270 लिखा है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। आप पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं पर हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। मान लेते हैं हमने पॉइंट भुला दिए, ये 255 है, ये 270 है, और ये कितना आ गया हमारे पास 15। तो आप क्या करना है, यहाँ पर 270 आएगा और इसमें 15 को ऐड करना है। 270 और 15 ये बन जाएगा हमारे पास 285। फिर 285 आगे नीचे आएगा, इस 285 में हमें फिर जोड़ना है 15 को, तो ये बन जाएगा हमारे पास 90, 300। अब ये 300 नीचे आएगा और इसमें फिर जोड़ेंगे 15 को, तो बन जाएगा 315, और लास्ट में 315 में और जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा 30। हमने क्या किया, हमने 15 ऐड किया और अब फिर से वापस पॉइंट लगा दिए, यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट,
यहाँ पॉइंट 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 एंड पॉइंट, इट्स 33.0। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले कॉमन क्लास इंटरवल्स फाइंड किए। अब इन सभी क्लास इंटरवल का अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो 1.5 आएगा। 24.0 और 1.5 25.5। आप हमेशा 1.5 ऐड कर रहे हैं। 27.0 प्लस 1.5 इट्स 28.5। 28.5 प्लस 1.5 30.0। 30.0 प्लस 1.5 इट्स 31.5 और अप टू सो ऑन। अब क्लास इंटरवल बन गया। अब इसके बाद हमारा काम रहेगा फ्रीक्वेंसीज फाइंड करना कि कितनी फ्रीक्वेंसी आपके पास आएगी। सबसे पहले हमें फाइंड करनी है 24.0 से 25.5 तक। 24.0 से बड़ी लेकिन 25.5 से कम। तो फाइंड करना शुरू करेंगे, पेंसिल से सर्कल करेंगे आप। 24.0 से बड़ी, एक ये फ्रीक्वेंसी आई और 25.5 जो दूसरी आई, एक और एक दो, एक बार और चेक करेंगे। ये क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा तो इसको आराम से करना है। यहाँ पर कोई नहीं है, 25.5 नहीं आएगा, 26 24। तो ये 2 आ गई और इसको मैं यहाँ लिख दूँगा फ्रीक्वेंसी के आगे कि 2 है। क्या किया, जहाँ हमारी फ्रीक्वेंसी थी वहाँ मैं लिख दिया कि 24.0 से 25.5 तक 2 हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ रही है। अब फिर से बुक पे आ जाएंगे। 25.5 से 27.0 तक, 25 से बड़ी और 27.0 तक। 25 से बड़ी तो एक ही आ जाएगी 1, 25 से बड़ी 2, 25 से बड़ी 25 से बड़ी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 13 फ्रीक्वेंसी आई तो 13 को मैंने यहाँ लिख दिया। नाउ चलते हैं। अब आएगा 27.0 से 28.5। 27.1 इसमें आएगी एक, 28 तक 28.5 तक एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये आ गई हमारे पास 9। अब 28.5 से 30 पॉइंट तक, 28 से बड़ी एक, 2, और ये कितनी है हमारे पास, सिर्फ 2 आई। अब 30 से बड़ी और 31.5। 30 से बड़ी एक, इससे पहले एक और थी हमारे पास 29.3 भी थी, 3 थी उसकी, चेक करना है आप लोगों को। 3 थी पहले वाली। अब 30 वाली होगी एक और एक, 2, 3 हो गई हमारे पास ये वाली। अगला कोई बचा नहीं कॉलम तो इसे कैंसिल कर देंगे। ये आ जाएगा हमारे पास टोटल। हमने क्या किया, हमने सारी फ्रीक्वेंसीज नोट की और अब देखना कि क्या हमने सही काम किया गलत किया है। हमारे पास टोटल डे 30 थे तो इन सबको जोड़ने पर भी हमारे पास 30 जो है बन जाना चाहिए। 2 और ये हो गया आपके पास 15, 15 और 9 हो गया 24, 24 और 6 हो गया 30। यानी ये काम तो हमने बिल्कुल ठीक किया है। पहला काम रहेगा आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना, वो भी ग्रुप में। ये इंटरवल 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 बनाने हैं पहले और फिर जो उस इंटरवल की फ्रीक्वेंसी उसको लिख देना है आपने, ठीक है। अब इसके बाद हमारा काम आता है ग्राफ बनाने का। ग्राफ बनाने के लिए अपने ग्राफ पेपर्स के ऊपर अब आप 2 एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। और सबसे पहले आप एक्स एक्सिस को इक्वल, आपके पास कट लगे होते हैं, आप इक्वल कट्स पे उसे करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये हमारा स्टार्ट रहेगा। स्टार्ट होगा 24.0 से, फिर आएगा हमारे पास 25.5, फिर 27.0,
28.5, 30.0, 31.5 और हमने डायरेक्ट 24 से शुरू किया है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पर एक निक। निक का मतलब है कि आप लोग शुरू से ही 1.5 के गैप में चलते आ रहे थे, लेकिन बाकी आपने बिल जो बीच वाला पार्ट था उसे आपने इकट्ठा कर लिया। तो अब हम यहाँ 24 से आगे स्टार्ट करेंगे, नहीं तो आपको 0, फिर 1.5, फिर 3, फिर 4.5, फिर 6, फिर 7.5 ऐसे करते करते आपको यहाँ तक पहुँचना था। लेकिन हमने क्या किया, हमने आगे वाले पार्ट को क्लोज कर दिया, इकट्ठा कर दिया और उसको हम इस निक से रिप्रेजेंट करें। तो हमारे पास टेम्परेचर जो हमारा क्लास इंटरवल था उसको हमने बेस पर लिख दिया। अब हम वाई एक्सिस देखेंगे, तो वाई को देखने से पहले हम चेक करेंगे फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा क्या है हमारे पास। तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 13 है, तो आप चाहे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 तक कर सकते हैं, या फिर आप इसे भी 2 से कर सकते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12 और ये 14। तो सबसे पहले आपने फ्रीक्वेंसी और क्लास इंटरवल को जो है प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब आप बनाएंगे इसका हिस्टोग्राम। तो पहला इंटरवल हमारे पास है 24 से 25 और उसकी फ्रीक्वेंसी 2। स्केल से बनाना है आप लोगों को। ये पहला रेक्टेंगल, दूसरे की 13, तो 13 के लिए हमें ऊपर जाना पड़ेगा। और 13 के पास ये 14 का हाफ हो जाएगा 13। दो रेक्टेंगल हो गए। अब तीसरा है हमारे पास 9, तो 9 जाना पड़ेगा 10 के हाफ पर। और ऐसे करके 9 पहुंच गए। फिर 3, ये 4, 2 का हाफ 3 और नेक्स्ट भी क्या है हमारे पास 3। तो ये हमारा हिस्टोग्राम तैयार हो चुका है, जिसमें हमने टेम्परेचर को दिखा दिया है कि कितने डेज टेम्परेचर कैसा था। तो ये हमारे पास हिस्टोग्राम है, ये क्लास इंटरवल है और ये हमारे पास जो फ्रीक्वेंसीज आई थी। तो ये हमारा हिस्टोग्राम तैयार हो चुका है। इसी तरह से सबसे मुश्किल क्वेश्चन है इस वर्कशीट का, तो ये मैंने खुद कर दिया, बाकी आपको सारे खुद करने हैं उसके बाद अपने। अभी इसमें कुछ क्वेश्चंस और भी थे। ये हिस्टोग्राम है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा था ये, इसका पहला था क्वेश्चन कि फाइंड द क्लास इंटरवल, क्लास साइज एंड क्लास मार्क ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है? तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है हमारे पास 13। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 13 है, तो 13 का क्लास इंटरवल लिख देंगे हम लोग यहाँ पर। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारे पास 30 है, तो 30 नहीं, इट्स 13। और इस फ्रीक्वेंसी का सबसे पहले क्लास इंटरवल, इस फ्रीक्वेंसी का क्लास इंटरवल कितना है 25.5 से लेकर 27.0। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है क्लास साइज। क्लास साइज कैसे निकालते हैं? क्लास साइज निकालते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 27.0 माइनस 25.5 और आपको पता है क्लास साइज कितना है इसका 1.5। और एक बार फिर देख ले कैसे निकालते हैं क्लास साइज। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 27.0 माइनस 25.5 और आंसर आ गया हमारे पास 1.5। अब रह गया हमारा लास्ट क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं? इन दोनों फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देंगे 25.5 प्लस 27.0 और उसके आंसर को 2 से डिवाइड कर देंगे। और 2 से डिवाइड करने पे क्या हो जाएगा इक्वल टू, ये बन जाएगा 52.5 अपॉन 2 और जब इसे काटेंगे आप तो ये हो जाएगा 27.25। तो ये सारा हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया, उसके बाद हमने इसका हिस्टोग्राम बनाया। हिस्टोग्राम के लिए क्लास इंटरवल को एक्स एक्सिस के ऊपर और फ्रीक्वेंसी को वाई, बहुत चेक करके कैसी आपके पास वैल्यूज़ है उसके अकॉर्डिंगली। फिर कुछ क्वेश्चन लिखे थे
कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का क्लास इंटरवल निकाल दिया, क्लास साइज इन दोनों का डिफरेंस और क्लास मार्क इन दोनों का प्लस डिवाइडेड बाय 2 उनकी एवरेज। तो इस तरह से आपने अब आपका होमवर्क रहेगा कि आपने कंप्लीट वर्कशीट नंबर 1 उसको आपने कंप्लीट करना है विद इन 3 डेज। 3 दिन में आपने वर्कशीट नंबर 1 कंप्लीट करनी है अपनी 15th चैप्टर की। थैंक यू।